हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन स्टडी चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम कुछ डाउट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि आपके इंडिसेस यानी कि कर्ली और जो घातांक आपका चैप्टर है उससे रिलेटेड है। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम देखेंगे जो कि आपके गुणनखंड से रिलेटेड है और बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस हैं। आपके एग्जाम में अगर आ जाएंगे तो आपका दिमाग हिला देंगे। ऐसे भी क्वेश्चंस आज हम लेने वाले हैं। ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज के इस वीडियो सेशन के माध्यम से, जो कि है वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं अक्सर, जैसा कि आप जानते होंगे कि आपका यूनियन के बारे में अक्सर पूछा जाता है, इंटरसेक्शन के बारे में अक्सर पूछा जाता है। मतलब ये जो टॉपिक अगर आप पढ़ते हैं तो कम से कम 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस आपके यहाँ से फिक्स हो जाएँगे और ज़रूर आएँगे यहाँ से। ठीक है? हर साल आया है और इस साल भी आएगा, पूछा जाएगा। ठीक है? तो इस कारण से आप अगर इस 5 मिनट का अगर वीडियो को अगर समझ लेते हैं अच्छे से, 5-10 मिनट, 15 मिनट जो भी चले, ठीक है? अगर इस टॉपिक को समझ लेते हैं तो आपका 2 से 3 नंबर आराम से फिक्स हो जाएगा और आप आराम से जो है अपने मतलब खाते में 2 से 3 नंबर फिक्स करके जाएँगे आज के इस वीडियो से। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। सबसे पहले दोस्तों हम वेन डायग्राम के बारे में बात करेंगे, उसके बाद इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी इससे रिलेटेड आए हुए हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। हालाँकि हमारे एग्जामिनेशन में हमसे वेन डायग्राम के बारे में नहीं पूछा जाता है, ठीक है? वेन डायग्राम से नहीं पूछा जाता, परंतु फिर भी हमारे सिलेबस में है तो वेन डायग्राम को हम जान लेंगे। पूछा क्या जाता है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे सेट ए में ये है, सेट बी में ये है, तो बताइए ए इन यूनियन बी क्या होगा? या फिर ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? या फिर 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए ए माइनस बी क्या होगा? ठीक है? इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो सेशन। ओके, तो सबसे पहले आपका दिया हुआ है कि वेन डायग्राम ये होता क्या है। सिंपली सा जो है डायग्राम की मदद से यानी कि चित्रों की मदद से जब हम किसी डेटा का जो है रिप्रेजेंटेशन करते हैं, डेटा को दिखाते हैं, तो उसी को हम वेन डायग्राम कहते हैं। ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है। एक जो है एक बड़ा सा जो है घेरा है जो कि चौकोर है। ठीक है। एक चौकोर या फिर आयत जो आप कह सकते हैं, एक मैंने बनाया हुआ है। तो इस आयत का जो मतलब है, ये वाला जो हिस्सा है, ये पूरा जो हिस्सा है, ये पूरा, ठीक है? ये पूरा यूनिवर्सल सेट कहलाता है। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है दोस्तों, यूनिवर्सल सेट इसको हम कहते हैं, ठीक है? यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि ऐसा एक सेट होगा जो सारे डेटा को कंटेन करेगा, मतलब ए वाले को भी, बी वाले को भी और कुछ इससे अन्य भी हो सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो इसका इलाका है, ठीक है? किस इलाके का क्या मतलब वो समझना होगा हमें। ये जो एरिया है ये वाला, ये ऐसा एरिया है, ये पूरा जो नीचे भी है ऐसे ऊपर-नीचे, ये पूरा कुछ ऐसा एरिया है जो कि ए में भी नहीं है, मतलब जो मतलब ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, लेकिन क्या है यूनिवर्सली है। मतलब कहने का मतलब इसमें सारे ही एलिमेंट्स आ सकते हैं, ए और बी को भी, मतलब इस ए और बी तो आएँगे ही आएँगे। जैसा कि देख सकते हैं कि अगर इसको देखा जाए ये पूरे को, इसके अंदर ए और बी तो है और साथ ही साथ कुछ और भी हो सकता है। तो इस पूरे को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है? बात समझ में आ रही है? चलिए। अब हम थोड़ा-सा इससे रिलेटेड, हालाँकि अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके उसमें ये हालाँकि है नहीं, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आ जाए तो आप लिख सकें, ठीक है? चलिए, अब हम बात करेंगे कुछ मतलब जो ये वेन डायग्राम से क्या-क्या हमको पता चलता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है वेन डायग्राम का एक क्षेत्र है जो कि ए का क्षेत्र है। अगर आपसे पूछा जाए, जैसे मान लीजिए ए है, ये बी है, अगर इसमें हम कुछ एलिमेंट्स लिख देते हैं, चलिए 1, 2, 3, 4, ठीक है? 5, 6, 7, 8, 9, 10 हमने लिख दिया। ठीक, ठीक है? अब अगर हमने कहा, ठीक? अब अगर आपसे हमने कहा कि बताइए ए में कौन-कौन सी वैल्यूज़ आएँगी? ए में कौन-कौन से एलिमेंट्स आएँगे? जल्दी से बताइए। ठीक है? ए में ध्यान रखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ए में कह रहा हूँ। तो ए के एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या हो जाएँगे? ध्यान दीजिएगा, ए का जो क्षेत्र है वो पूरा ये वाला है। ठीक है? ये पूरा क्षेत्र ए का है, ठीक? तो ये पूरा ए में आएगा, यानी कि ए में अगर एलिमेंट्स की बात करें तो 1, 2, 3, 4, ठीक है? उसके बाद 5, 6 और 7, ये सारे एलिमेंट्स आपके ए के होंगे। आप कहेंगे कि 1, 2, 3, 4 क्या है? अगर मैं 1, 2, 3, 4 बात करूँ, ठीक है? तो ये केवल ए के हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ केवल ए, ठीक है? ओनली ए, ठीक? तो ये क्या हो जाएगा? ये केवल और केवल 1, 2, 3 और 4 होगा। सिंपल सा आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? बात समझ में आ रही है? चलिए, इसी प्रकार से अगर मैं बी की बात करूँ तो बी में क्या हो जाएगा? 5, 6, 7 और 8, 9, 10, ये पूरा बी में होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? और केवल बी की बात करें अगर, तो केवल बी में क्या होगा? केवल और केवल आपका 8, 9 और 10 होगा। क्या होगा? 8, 9 और 10 होगा। ठीक? इतना बात आप सभी के समझ में आ रहा होगा?
अब बात करते हैं, ये अगर आप समझ गए, तो अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर, जैसे यूनियन क्या होता है और इंटरसेक्शन क्या होता है, इसको समझ लेते हैं जल्दी से। अगर हम बात करें कि ए यूनियन बी की, ठीक? तो ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट्स आ जाएँगे जो ए में हो और बी में हो, ठीक? लेकिन एक ही बार लेना है, यहाँ पे आप देखिएगा ए में क्या-क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है और बी में क्या है 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक? तो ए यूनियन बी जब हम लिख रहे होंगे तो ध्यान दीजिएगा, हमको क्या लिखना है, हम सिंपली सा लिख देंगे 1, 2, 3, 4 और चूँकि 5, 6, 7 इसमें भी है और 5, 6, 7 इसमें भी है, तो एक ही बार लिखेंगे, ये नहीं है कि 2 बार लिखेंगे। 5, 6, 7 एक ही बार लिखेंगे और प्लस फिर जो है बी के एलिमेंट्स, केवल बी वाले एलिमेंट्स, तो 8, 9 और 10 ये सारे एलिमेंट्स को मिल कर के क्या बनेगा, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब जो एलिमेंट्स ए में भी हैं, बी में भी हैं और दोनों में भी हैं, ठीक है? मतलब देखिए केवल ए में जो एलिमेंट्स केवल ए में भी हैं, ठीक है? केवल बी में भी हैं और प्लस दोनों में हैं, ठीक? तो उन सारे एलिमेंट्स का जब हम सेट बनाते हैं तो वो क्या कहा जाता है? ए यूनियन बी कहा जाता है। आसान है, कुछ इसमें दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है? ए यूनियन बी मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट्स हम कह सकते हैं, ठीक? इसी प्रकार से एक होता है यूनियन का जस्ट उल्टा हम लिखते हैं इंटरसेशन, ठीक है? इसको क्या होता है, ये केवल और केवल ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो ए और बी दोनों में कॉमन होते हैं। जैसा कि कॉमन इलाका जो कहा जाए वो कौन-सा है? ये वाला इलाका है। ठीक? इतने दूरी में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या कहे जाएँगे? ये कहे जाएँगे ये आपके कहे जाएँगे ए इंटरसेक्शन बी याद रखिएगा। इतने दूर के एलिमेंट्स आपके ए इंटरसेक्शन बी कहे जाएँगे। तो कौन-कौन से एलिमेंट्स हैं इतने दूरी में? आपसे अगर पूछा जाए तो ध्यान ध्यान रखिएगा 5, 6 और 7 है। ठीक? ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, समझ में आ रही है कि नहीं? कभी-कभार क्वेश्चन आपसे ऐसे भी दे देता है दोस्तों, आपसे ऐसे लिख देगा कि ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, तो बताइए ऐसे लिख देगा कि निम्न में से कौन-सा कथन सत्य है, ठीक? लिखा रहेगा कि एक इज़ एलिमेंट ऑफ ए ऐसे लिख देगा, ठीक है? वन इज़ एलिमेंट ऑफ ए या फिर ऐसे फिर दूसरा में लिख देगा वन इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है? इसको हम पढ़ते हैं इज़ एलिमेंट ऑफ इसको बताने के लिए मैंने आपको बोला, इसका मतलब एक एक जो है वो एक एलिमेंट है, तो बिल्कुल है ये सत्य हो जाएगा आपका, ठीक है? ये आपका नहीं होगा मतलब एक जो है एलिमेंट ऐसे काट दिया अगर तो नॉट एलिमेंट ऑफ ए मतलब इसका एलिमेंट नहीं है, इसमें नहीं है। तो है ना, एक तो ए में है ना, यानी कि ये जो है गलत हो जाएगा मतलब ये अगर अगर लिखा रहता कहीं इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ ए तो ये गलत होता, ठीक है? ये वाला बात जो हमारी सही है, ठीक? कि एक जो है एलिमेंट है ए का, इसी प्रकार से 2 भी है, इसी प्रकार से 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक ये जो है एलिमेंट है। बात समझ में आ रही है? तो सिंपली सा आप ये समझ गए कि ए क्या होता है और बी क्या होता है, ठीक है? और मतलब ए किसको कहते हैं, केवल ए किसको कहते हैं, ठीक है? केवल बी किसको कहते हैं, ए यूनियन बी क्या होता है और ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। अब कभी-कभार आपसे पूछ देता है कि बताइए ए माइनस बी क्या होता है और कभी-कभार पूछ देता है बी माइनस ए क्या होता है, ऐसे भी पूछ देता है। तो ए माइनस बी सिंपली सा केवल एक एलिमेंट को कहते हैं। ए माइनस बी कुछ नहीं होता है, केवल और केवल यही होता है। केवल एक एलिमेंट्स जो होंगे वो ए माइनस बी में आएँगे और बी माइनस ए में केवल बी वाले एलिमेंट्स आएँगे। मतलब पूरे बी में से ए को माइनस कर दीजिए, ठीक है? अभी क्वेश्चन्स के रूप में जब देखेंगे तो हम जानेंगे क्योंकि 2018 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहला मैं हम यही क्वेश्चन आपको बता देते हैं, ठीक है? ये देखिए, ये वाले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि ए का जो एलिमेंट है वो 2, 3, 5 है, ठीक है? बी का एलिमेंट जो है 5, 7, 3 है। तो बताइए कि a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, ठीक है? अगर इसको हम सिंपल सा अगर डायरेक्ट हम आंसर करें तो b माइनस ए सॉरी a माइनस बी लिखा हुआ है, a माइनस बी वो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है? जो केवल और केवल किसमें है, a में है लेकिन b में नहीं है, ठीक है? केवल और केवल a में है, b में नहीं है। तो ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जो केवल और केवल a में है लेकिन b में नहीं है? देखिए ध्यान दीजिएगा 2, 2 क्या है बी में है? नहीं है, तो यानी कि 2 एक हो जाएगा, इसका सेट बनाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक? 3 जो है बी में भी है और ए में भी है और 5 भी ए में भी है, बी में भी है, यानी कि केवल और केवल 2 इसमें आएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर इसको वेन डायग्राम की मदद से हमें दिखाना हुआ छोटे से वेन डायग्राम मैं यहाँ पे बनाऊँ, तो ऐसे मान लीजिए ए है, ये बी है, ठीक है? ये ए है और ये बी है, ठीक है? ये ए है, ये बी है, ठीक? अब अगर मान लीजिए कि ए को हमें दर्शाना हुआ तो ए में केवल और केवल क्या आ जाएगा? केवल ए। ये देखिए ये जो पार्ट होता है आपका ये इतना पार्ट, वो क्या है? केवल ए है। लेकिन अगर वहीं कहें कि हम ए कितना है? ए क्या है? तो ए वाला पार्ट ये पूरा पार्ट होगा, ठीक है? मतलब ए में आप देख सकते हैं दोस्तों, दोनों में अंतर अगर आप आपसे पूछा जाए कि केवल ए और ए में अंतर क्या है? तो आप देखिए ध्यान दीजिएगा केवल ए, ठीक है? केवल ए में जो है आपका ये वाला पार्ट नहीं आ रहा है, ये जो इतना पार्ट है, ठीक है?
ये जो छोटा-सा आप देख सकते हैं इधर ये इतना सा जो पार्ट है, ठीक? वो नहीं आ रहा है, ठीक? और बी में जो मतलब ए में अगर कहा जाए तो ये पूरा पार्ट आ जा रहा है, ये जो पूरा गोला आपका बना हुआ है, ए का पूरा गोला, ठीक है? वो पूरा गोला जो है आपका ए में आ जा रहा है। बी में कहा जाए तो ये पूरा गोला आपका बी है, ठीक है? यहाँ से लेकर के और ये पूरा गोला आपका क्या है? बी में आता है, ठीक? और केवल बी में कहा जाए तो केवल बी में इस वाले पार्ट को छोड़ देना है फिर से, जो बीच वाला पार्ट है, मतलब ये वाला जो पार्ट है इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है? बी में केवल और केवल इतना आएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए तो ए माइनस बी का पार्ट आपका ये हो जाता है, ठीक है? ए माइनस बी का पार्ट यानी कि केवल ए का पार्ट ये हो जाएगा, ठीक है? ऐसे एलिमेंट जो ए यूनियन बी में है यानी सॉरी ए इंटरसेक्शन बी में है यानी कि दोनों में कॉमन है वो होंगे 3 और 5, ठीक है? और 7 जो होगा वो केवल और केवल बी में है, यानी कि अगर यहाँ से क्वेश्चन एक और आपसे अगर पूछा जाए बी माइनस ए इक्वल टू क्या होगा, तो वो 7 हो जाएगा, ठीक है? इसी प्रकार से अगर पूछा जाए कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों 3 और 5 हो जाएगा। ऐसे एलिमेंट्स जो ए और बी दोनों में कॉमन है, ठीक? 3 और 5 और ए यूनियन बी की बात करें तो क्या हो जाएगा बताइए? तो ये हो जाएगा 2, 3, 5, 7 सबको एक बार ले लेंगे, ठीक है? मतलब सब में एलिमेंट्स जो होंगे वो हो जाएँगे, ठीक है? मतलब इसमें भी मतलब यहाँ पे भी और प्लस यहाँ पे भी, सबको एक ही बार लेना है, ठीक है? बात समझ में आ रही है? चलिए आइए, फिर हम और भी कुछ क्वेश्चन्स को देखते हैं, जैसा कि आपसे 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया कि ए की वैल्यू दी हुई थी 6, 8 और 11, बी की वैल्यू दी हुई थी 5, 11, 13, पूछा हुआ था ए यूनियन बी बताइए। ए यूनियन बी क्या होता है दोस्तों? दोनों के एलिमेंट्स को आपको लिख लेना है। ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होती है? दोनों के एलिमेंट्स को एक बार लिखना है, तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 तो है नहीं, 11 11 भी है, 11 दोनों में है तो एक ही बार लेना है और 13 को भी एक बार लिख लेंगे, ठीक है? तो 5, 6, ठीक है, 8, ठीक, 11 और 13 हमने यही लिख लिया, ठीक है? बात समझ में आ रही है? ये आपका ए यूनियन बी हो जाएगा। बाई चांस मान लीजिए अगर आपसे इसी में ए इंटरसेक्शन भी पूछ लेता तो क्या होता? तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, कौन-कौन से कॉमन है दोस्तों? आपका क्या 11 केवल और केवल कॉमन है, तो 11 आपका हो जाता है इसमें। ठीक है? बात समझ में आ रही है? ये 2016 में सोचिए एक-एक लाइन के क्वेश्चन्स आपसे 2-2 नंबर, 1-1 नंबर में पूछे गए। ठीक? कर लेंगे। अगर आपको इसी को मान लीजिए बाई चांस रिप्रेजेंट करना हुआ वेन डायग्राम पे, तो वेन डायग्राम बना देंगे। ठीक है? अब ये ए इसको नाम दे देंगे, इसको नाम बी दे देंगे। ठीक? अब इसको मान लीजिए कि आपको क्या बनाना है? सबसे पहले देखिए ये वाला सबसे पहले इसको बना लेते हैं इंटरसेक्शन वाला मतलब बीच में जो कॉमन है। तो कॉमन क्या है? 11 कॉमन है। ठीक? अब बाकी का बचा एक एलिमेंट्स तो एक एलिमेंट्स हो जाएँगे 6 और 8 और 11 तो है ही यहाँ पे, केवल ए में 6 और 8 है और 11 मतलब ये पूरा ए में हो जाएगा। बी में कहा जाए तो बी में 11 के साथ-साथ 5 और 13 भी है। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया इस पे, ठीक है? वेन डायग्राम पे, ठीक? इसी प्रकार से 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया उसको भी आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? ए इक्वल टू लिखा हुआ है 2, 3, 5, 7, 9, 11 इतना और बी इक्वल टू कुछ दिया हुआ है और ए इंटरसेक्शन भी पूछा हुआ है मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट्स तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या-क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा 2 क्या इसमें है? नहीं है। क्या 3 इसमें है? मतलब 3 ए का जो है वो क्या इसमें है बी में? नहीं है। क्या 5 है? बिल्कुल है। तो 5 एक बार लिख देंगे। ठीक? क्या 7 इसमें है? देख लीजिए नहीं है। क्या 9 इसमें है? बिल्कुल है तो 9 भी लिख देंगे। दोनों में कॉमन होना चाहिए। 11 क्या इसमें है? नहीं है। 13 क्या इसमें है? बिल्कुल है। तो ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू होगी अगर उल्टा यू रहेगा तो दोनों में कॉमन लिखना है, ठीक है? उल्टा यू का मतलब दोनों में कॉमन। तो क्या-क्या कॉमन है? 5, 9 और 13 इसका जो है आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार से ठीक है? अगर मान लीजिए ए यूनियन बी पूछा होता, ए यूनियन बी तो क्या हो जाता? सारे एलिमेंट्स को लेना होता। 2, 3, 5 ठीक है? 7, 9 ठीक है? उसके बाद 9 हो गया, उसके बाद 11 भी लेते, उसके बाद 13 भी लेते। देखिए ये 11 भी तो है, फिर 13 भी है, तो जो दोनों में कॉमन है उसको एक ही बार लेंगे। जैसे 5, 7 और 9 दोनों में कॉमन था, ठीक है? नहीं 5, 9 और 13 दोनों में कॉमन था, तो इसको एक ही बार लेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। इसमें भी है तो 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखना है, ठीक है? 13 हो गया, उसके बाद 17 इसमें है और 21 इसमें है, सबको ले लेना है। ये आपका ए यूनियन बी हो जाएगा, ठीक? तो उल्टा यू और सीधे यू में अंतर आप समझ गए होंगे, सीधा यू में सारे को ले लेना है एक बार और उल्टे यू में केवल और केवल किसको लेना है? उल्टे यू में केवल और केवल उन्हीं को लेना है जो दोनों में कॉमन हो, ठीक? चलिए, इसी प्रकार से आपका एक ये क्वेश्चन है, इसको आप सभी लोग बता सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है? ए यूनियन बी की वैल्यू बतानी थी, 2017 में क्वेश्चन आया था, ए इंटरसेक्शन बी मैंने अपने मन से ले लिया है।
तो बता देंगे आप सभी, ठीक है। ए यूनियन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, सबको ले लेना है, ठीक है। तो 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है, 15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 16 भी हो जाएगा और 20 भी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 8, 12, 16 पहले लिख लेते हैं, 17 और 20, ठीक है। वही है, 8 हो गया, 12 हो गया, ठीक है, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 20 हो गया, ठीक। 8 और 15 दोनों में कॉमन था तो एक ही बार हमने ले लिया, ठीक है। चलिए ये आपकी हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर कहा जाए ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, तो आराम से क्या हो जाएगा, 8 और 15 हो जाएगा। कई सारे क्वेश्चंस को हमने प्रैक्टिस कर लिया, आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम जल्दी-जल्दी क्वेश्चंस को हम जो है जो हमारे डाउट के रूप में पूछे गए उसको हम देखते हैं। सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट कुछ आसान-आसान से क्वेश्चंस हैं जो इसको हम देखने वाले हैं। जैसा कि देखिए पहला लिखा हुआ है 8 की पावर 1/3, इसको हमें कैलकुलेट कैलकुलेट करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। आइए चलिए जल्दी से कैलकुलेट करके बता देते हैं, जल्दी-जल्दी हम क्वेश्चंस को लगाएँगे। 8 की पावर 1/3 का सिंपल सा कुछ मतलब नहीं है, ये है 8 का ये क्यूब रूट हो जाता है। देखिए 1/3 रहे तो क्यूब रूट हो जाता है, 1/2 रहे तो स्क्वायर रूट हो जाता है, मतलब स्क्वायर रूट ऐसे है ये, ठीक है। अगर 1/4 रहे तो क्या होता है, फोर्थ रूट हो जाता है। और इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर बात किया जाए कि इसका मतलब क्या होता है, क्यूब रूट का मतलब क्या है, क्यूब रूट का मतलब सिंपल सा ये है कि इसका हमें जैसे कि अगर आप स्क्वायर रूट निकाल रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं, 4 का स्क्वायर रूट अगर निकालते हैं तो क्या करते हैं, आप 4 को लिख देते हैं 2 गुणा 2, ठीक है, लिख देते हैं ना, और 2 का पेयर आप बाहर निकाल लेते हैं, मतलब 2 को बाहर निकाल लेते हैं तो इसका आंसर आप कहते हैं कि 2 होगा, कहते हैं ना। तो इसी प्रकार से अगर 3 है, जैसे अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो 3 संख्याओं का पेयर बाहर निकालना है। जैसे 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा में 2 गुणा में 2 लिख सकते हैं ना। और यहाँ पे चूँकि बाहर में 3 था या फिर इसके पूरे पावर 1/3 था, तो हमको क्या करना है, 3 नंबर्स का ट्रिपलेट जो है बाहर निकालना है। अगर जब हमको 3 नंबर मिलेगा तो 1 नंबर बाहर निकलेगा, यानी कि 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपली सा इसका क्या करना है, घनमूल निकाल देना था। ठीक है, 2 आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 के पावर, ठीक है, लिखा हुआ है क्या, 2/3। ये ऐसा क्वेश्चन हमने बताया हुआ है, बट फिर भी चलिए बता देते हैं। ये देखिए इसका 2 चीज़ हो सकता है, मतलब एक चीज़ सबसे पहले हम कह सकते हैं कि 27 का सबसे पहले हम लिख देते हैं 1/3 और इस पे पावर 2, ऐसा हमको लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि जैसे हम 27 को देखते हैं तो हम 27 को जान रहे हैं कि ये तो 3 का जो है क्या है, घन है। 3 गुणे 3 गुणे 3 करने में 27 आता है। 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, ठीक है? और इसका पावर 1/3 था और इस पूरे का पावर क्या था, 2 था, ठीक है? अब देखिए 1/3 का मतलब क्या है? 1/3 का सिंपल सा मतलब है कि इसका घनमूल निकालना है। इसका क्या निकालना है दोस्तों? घनमूल निकालना है, इसका घनमूल। घनमूल को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है? तो घनमूल निकालना का मतलब कि 3 का पेयर एक बार बाहर निकल जाएगा, ये 3 बाहर निकल गया और इस पे पावर ये 2 वाला ऊपर वाला 2 हमने लिख दिया। तो ये क्या हो गया, 3 का पावर 2 इक्वल टू 9 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है? समझ में आ रहा होगा सभी के? घनमूल निकाल देना है। सबसे पहले हमको घनमूल निकालना ज़्यादा आसान लगता है ना। देखिए, अगर हम 27 का स्क्वायर करते, जैसे कुछ लोग इसको ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है? कुछ लोग इसको ऐसे भी कर सकते थे, जैसे मान लीजिए ये 2/3 लिखा हुआ, तो वो क्या करते कि पहले 27 का वर्ग कर देते, मतलब 27 7 गुणे 27, क्योंकि यहाँ पे देखिए, इसको आप 2 रूप में तोड़ सकते थे ना, ऐसे मतलब एक बार 27 का वर्ग और फिर इस पे 1/3। भाई 2/3 का क्या मतलब है? 2/3 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 1/3, ठीक है? 2 बार हमें इसमें मतलब ऑपरेशंस करने होंगे। तो 2 का मतलब हो गया कि 27 का वर्ग और 1/3 का मतलब कैसा? तो ऐसा करना ज़्यादा ऐसा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हमको कुछ चीज़ें दिमाग में अपनी कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। हमको पता है कि जैसे 27 हमने देखा, तो हम जान गए कि 27 जो है क्या है? घन है, किसका? 3 का, ठीक है? तो इसका घनमूल निकालना ज़्यादा आसान है। तो 27 का पावर 1/3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 का पावर 3, 27 को हम 3 का पावर 3 को 1/3 लिख सकते हैं। यहाँ से ये भी कैंसल हो जाएगा और इसका पूरे का स्क्वायर था, तो 3 का स्क्वायर आप जानते हैं कि 9 होता है। ठीक, इसी प्रकार से ये है, तो इसको भी तो आप आसानी से कर लेंगे। इसको आप लिख सकते हैं, देखिए ये 5 का घन है, आप जानते हैं कि 5 का क्यूब है क्या, 125, और इस पे पावर क्या लिखा हुआ है, 2/3 लिखा हुआ है। 2/3 को हम ऐसे देख लेते हैं कि 1/3 और इस पूरे पे पावर 2, ठीक? यहाँ से ये कैंसल हो जाएगा, कैसे कि 3 गुणे 1/3 हो जाता है ना, आप जानते हैं कि a का पावर m का पावर n, तो क्या हो जाता है, a का पावर mn हो जाता है। तो 1/3 था और उस पे पावर, मतलब यहाँ पे सॉरी सॉरी देखिएगा, पावर 3 था और इस पे पावर 1/3 था, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, 3 गुणा 1/3 हम लिख सकते हैं, तो ये कैंसल हो जाएगा, तो मतलब 5 का पावर 1, 5 का पावर 1 का मतलब क्या हुआ, 5 हुआ और इस पे ये पावर वाला 2 था, तो 5 का पावर 2 यानी कि
क्या हो जाएगा 25 आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से आपका ये वाला भी क्वेश्चन एक नीचे से क्वेश्चन था, इसको भी आप कर सकते थे। देखिए 5 का स्क्वायर 2 की पावर 5 लिखा हुआ था, 16 का पावर -2 लिखा हुआ था और 2 की पावर -3 लिखा हुआ था। इसका आप आंसर आप सभी लोग बताएँगे क्या होगा। सभी को 2 की पावर में तोड़ लेंगे और आंसर बता सकते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए 16 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 4, ठीक है? और इस पूरे पे पावर क्या था? माइनस का 2 था और डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ था? 2 का पावर माइनस का 3 लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये दोनों आपस में जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 का पावर माइनस का 3 और ये गुणा में था 2 का पावर 5, ठीक? अब आप क्या करेंगे दोस्तों, आप जानते हैं कि जब गुणा में होता है तो a का पावर m गुणा a का पावर n इक्वल टू a का पावर m प्लस n हो जाता है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2 का पावर m प्लस n, यानी कि देखिए यहाँ पे गुणा में था तो दोनों ऐड हो जाएगा, यानी कि 5 प्लस का माइनस 8, ठीक है? ऐसा हो जाएगा ना? 5 प्लस का -8, ठीक है? और डिवाइड था तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का -3, ठीक है? ऐसा कुछ हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं बताइए जल्दी से? हो जाएगा ना? इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, फर्दर हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा-सा मैं ऊपर लिख देता हूँ। देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ध्यान दीजिए। देखिए, लिख सकता हूँ 2 का पावर, ठीक है? ये 5 माइनस का 8 यानी कि 5 माइनस 8 और माइनस का 3 यानी कि अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक? अब देखिए 5 प्लस 3 8 हो गया और 8 में से 8 गया, जी 0 बचा। यानी कि 2 का पावर 0 हुआ, यानी कि 2 का पावर किसी भी नंबर का पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक, ये थोड़ा-सा मैंने सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा थोड़ा-सा उ ऊबड़-खाबड़ हमने लिख दिया है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि जहाँ-जहाँ एरो लगाया है मैंने, उसमें आपको चलना है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आपका आंसर है ये 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुणनखंड करना है, बड़ी प्यारे-प्यारे से सवाल हैं गुणनखंड करने के और एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और यकीन मानिए अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा तो आपसे जो है थोड़ा-सा दिक्कत होगा। ये सब क्वेश्चन्स तो आप कर लेंगे लेकिन आगे कुछ अच्छे-अच्छे भी क्वेश्चन्स हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखिए तो आपको दिमाग में थोड़ा घंटी बजेगा, ठीक है? यार ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा नहीं है, पढ़ा भी है तो हमने पढ़ा है कि हमने 3 ही चीज़ हमको सर ने बताया क्या-क्या कि एक होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फ़ॉर्मूला a प्लस b और a माइनस b होता है। या तो एक होता है जिसमें से जो है कुछ ऐसे लिखा रहता है ax प्लस bx, ठीक है? मतलब ऐसे कुछ लिखा रहता है, ठीक है? इसमें से हम क्या कर लेते हैं, दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, a प्लस b लिख देते हैं, ऐसा कुछ मतलब कई सारे टर्म्स भी हो सकते हैं, zx भी हो सकता है, ठीक है? मतलब ऐसे कहने का मतलब एक होता है कॉमन निकालने वाला और तीसरा जो हमने पढ़ा है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फ़ॉर्मूला पढ़ा है और इसी का एक कुछ सब टाइप्स होता है जैसे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये सब हमने पढ़ा है। तो ऐसा कुछ हमने नहीं पढ़ा है, यहाँ पे अगर लगाया जाए इस क्वेश्चन में, तो ऐसा कुछ तो नहीं आता है कि भई हमने तो ऐसा भी नहीं पढ़ा कि भई यहाँ पे स्क्वायर ये बन नहीं रहा है, नीचे 32 है, 32 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, नीचे में 18 है, 18 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो अब हम क्या करें? छोड़ दें क्वेश्चन को? नहीं, कुछ तो सोचिए, कुछ तो है यहाँ पे। अगर एग्ज़ामिनर ने क्वेश्चन दिया है, तो कुछ कहना चाहता है और हमको सबसे आसान देखिए ऊपर में हम जब देख रहे हैं तो एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, ये 25 है, 5 का स्क्वायर 49 है, 7 का स्क्वायर लगता है, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये वाला फ़ॉर्मूला इस पे लगेगा, लेकिन कैसे लगाएँ, नीचे कैसे हम लगाएँ? यहाँ पे तो 32 है, यहाँ 18 है, लेकिन अगर ये 32 की जगह 16 हो जाए और ये 18 की जगह अगर 9 हो जाए, तब हमारा काम चल जाएगा, तब भाई इसको हम 4 का स्क्वायर कह देंगे और इसको हम क्यों ना 3 का स्क्वायर कह दें, तब हमारा काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे 32 को हम 16 लिखें कैसे? लिखें कैसे? यही हमारे लिए टास्क हो गया एक। तो 32 को 16 लिखने में क्या करना है? भई कुछ नहीं करना है, 1/2 हम कॉमन ले लेंगे। 1/2 हमने कॉमन ले लिया। अब 1/2 जब हमने कॉमन ले लिया, तो क्या करना था? 1/2 हमने क्या कर लि कॉमन निकाल लिया ना, तो अभी क्या हो जाएगा? देखिए, कॉमन निकालने का क्या मतलब है? भाग देना है। 1/2 का भाग देना है किसमें? अब ऐसे देखिएगा 49 बटा एक्स स्क्वायर था, इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ एक बार कि आप कन्फ्यूज़ ना हो। एक्स स्क्वायर था, इसको अब क्या करना है 1/2 हमने कॉमन ले लिया है, यानी कि इसको डिवाइड करना है 1/2 से, ऐसा कुछ। या फिर इसको हम और अच्छे से लिखें तो डिवाइडेड बाई 1/2 करना है, ठीक है? अब आप जानते हैं कि जब डिवाइड रहता है तो गुणा लगा करके साइन पलट जाती है, ऐसे हो जाता है। ठीक है? गुणा लगा करके इधर की साइड की वैल्यू पलट जाती है। 1/2 को 2/1 हम लिख सकते थे। ठीक है? इसको हम 2/1 लिख देंगे।
यहाँ से ऐसे कैंसिल होगा, ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका बन गया क्या 49x² बटा में 16। इसी प्रकार से माइनस का ये हो जाएगा 25y² बटा में 9। अब तो हमारा काम चल गया, अब तो सभी लोग कर लेंगे, ठीक है। 1/2 कॉमन, ये हो गया 7x बटा 4 का होल स्क्वायर, और ये हो गया माइनस के 5y बटा में 3 का होल स्क्वायर। अब तो फॉर्मूला बन गया a प्लस बी, ए माइनस बी लिख देंगे, ठीक है। मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ना, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी और a माइनस बी, लिख दीजिए जल्दी से, ठीक है। यहाँ पे a प्लस बी, ठीक है, और एक ब्रैकेट में क्या लिख देंगे a माइनस बी। 7x/4 माइनस का 5y/3, ठीक। ये ऐसे पूरा ब्रैकेट लग जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और इसके साथ ये जो बड़ा ब्रैकेट लगा करके और ये वाला 1/2 बाहर लिखना पड़ेगा। ये हमारा पूरा आंसर होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके काफी लोगों के द्वारा भेजे गए थे और इसको मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए, एक नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर लिखा हुआ है, 1/25 y² लिखा हुआ है, और 2/5 x y z लिखा हुआ है। अब इस पे तो हमें कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, ठीक है। इसको जब हम देख रहे हैं तो हमें लगता है कोई फॉर्मूला नहीं लगता है। एक बार देख लीजिए, जैसे कि आप लोग व्हाट्सएप वगैरह पे फोटोज देखते हैं ना एक दूसरे की, तो एक बार देखिए कुछ तो मतलब होगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे फोटो देखते हैं सभी, आप सभी मतलब एक दूसरे का देखते रहते हैं। तो चलिए, ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे जो है, सबसे पहले सोचिए जरा क्या लग सकता है, कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। भाई यहाँ पे अगर हम वही वाला लगाएं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे कुछ ऐसा तो लगता नहीं है, माइनस के बाद यहाँ पे स्क्वायर तो है नहीं, नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा, क्या हम यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं? आइए देखते हैं क्या लग सकता है क्या। देखिए, अगर देखा जाए इसको हम लिख सकते हैं कि x और z का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए जैसा कि यहाँ पे जब कभी भी लगेगा तो चूंकि माइनस है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला लगेगा। ये होता है a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। चलिए, तो एक्स जेड का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर तो हमको मिल गया, ठीक है। बी स्क्वायर के बारे में देखा जाए, बात किया जाए, यहाँ पे वाई स्क्वायर था, तो ये 1/5 का 1/5 वाई का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। और अगर ये 2xy मतलब 2ab का वैल्यू हो गया, 2ab का मतलब कि भाई अगर ये 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है एक्स जेड है, और बी की वैल्यू क्या है 1/5 वाई है, ठीक है। अगर इसको ऐसे करने पे और ये आता हो ऊपर वाला, ठीक है, तो हमारा काम चल जाएगा, यानी कि ये इसी का वैल्यू है, ठीक है। देख लेते हैं, ठीक। ऐसा करेंगे जब हम, तो देखिए सिंपल सा आ रहा है कि नहीं, माइनस का 2/5 ये आ जाएगा, 2 इंटू 1/5, देखिए यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 1/5 था, और ये एक्स जेड था, इसको मैं और अच्छे से लिख दूं, ठीक है। तो 2 इंटू 1/5 माइनस का 2/5 और एक्स, ये वाई और ये जेड हो जाएगा, ठीक है। यही चीज हो जा रहा है, यानी कि सिंपल सा ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक। इसको देखना पड़ेगा, आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे तो आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगा, ठीक। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये बना हुआ है, यानी कि सिंपल सा क्या लिख देंगे, a की वैल्यू क्या है एक्स जेड, एक मिनट, एक्स जेड, और b क्या है माइनस का 1/5 वाई, ठीक, और इसी का ये होल स्क्वायर है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस सिंपल सा 2 लाइन का क्वेश्चन था, बट आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, फॉर्मूलेज नहीं याद होंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। बड़ा ही प्यारा सा एक प्रश्न आया, ठीक है। 98/121 x², ठीक है, माइनस का 1/2, इसको कैसे करें, ठीक है। यहाँ पे तो कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है, अब क्या करें, ठीक है, दिक्कत हो गया इस क्वेश्चन को करने में। बट अगर हम 98 को देखें और 121, और चूंकि बीच में माइनस है, दो ही टर्म है, तो एक ही हमारे पास फॉर्मूला हमको लगता है, हमको किसी प्रकार से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ना है, ठीक है। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ने के लिए ये 98 है, 98 यार, कहीं ये 49 इसको बना दिया जाए अगर, 49/121, और ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही रह जाए, और इसको कुछ और मान लीजिए, इसको 49 बनाने के लिए क्या किया गया है, आधा किया गया है भाई, आधा से गुणा किया गया है, ठीक है, आधा किया गया है। तो इसको भी अगर आधा करें या फिर ऐसा कुछ करें, तो कहीं ना कहीं हमारा बन रहा होगा, एग्जामिनर ने दिया है तो कुछ बनेगा,
ठीक है, आइए देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक, देखते हैं। चलिए, ये 98 था, 98 को अगर हम 49 बाई पहले बना लेते हैं, 121 एक्स स्क्वायर लिखें। ऐसा लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कॉमन क्या लेना है जरा सोचिएगा। इसमें से हमने क्या कॉमन लिया, 98 में से 2 कॉमन लिया है। ठीक है भाई, जब हम 98 बाई 121 एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, यानी कि डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 का मतलब क्या है, इनटू में 1/2 हम कह सकते हैं ना, रेसिप्रोकल हो जाता है, आप जानते हैं। इनटू में 1/2 करेंगे तो ये ऐसे ऐसे कैंसिल हो जाएगा और ये 49 तभी होगा। ठीक है, तो इसको ऐसा करने के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 हमने कॉमन ले लिया, इसको डिवाइड करना था 2 से। ठीक है, तो हमने इसको 2 यहाँ से क्या किया, कॉमन ले लिया। माइनस का, अब ध्यान दीजिए कि अगर हम 1/2 को, इस 1/2 को अगर हम 2 से भाग दे रहे हों, डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हूँ, चूंकि हमने 2 को कॉमन लिया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, भागा 2 जब करेंगे तो गुणा में क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा कि नहीं, गुणा में 1/2 हो जाएगा। ठीक, मतलब यहाँ पे 1/2 यानी कि 1/4 ये हो जाएगा कि नहीं, जल्दी से बताइए। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, कई सारे लोग क्या करेंगे कि इसको ऐसे लिख देंगे, 2 गुणे में 1/2 कर देंगे। भाई जब आपने कॉमन लिया है तो गुणा नहीं करते हैं, 2 गुणे में 1/2 लिख देंगे और इसको इसको कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे और 1 को जो है 1 का स्क्वायर मान लेंगे। ठीक है, आंसर तो भी कुछ ना कुछ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई एक तो स्क्वायर होता ही है, लेकिन गलत हो जाएगा आंसर। क्यों, क्योंकि आपको क्या करना है, 2 को कॉमन लिया आपने, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे किसको, 1/2 को। 1/2 को 1/2 डिवाइडेड बाई 2 करने का मतलब है कि 1/2 गुणा में 1/2 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना, सोचिए। ठीक, 1/2 गुणा में 1/2 यानी कि आपका 1/4 हो जाएगा ये। ठीक है, 1/4 हो जाएगा, लिख लीजिए। ठीक है, लिख लेंगे क्या, 1/4। ठीक, 1/4 लिख लेंगे। अब ये आपका आसानी से बन गया, 7/11 एक्स का होल स्क्वायर ये बन गया, और माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर बन गया। वही अब फार्मूला लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या फार्मूला लगाना है, 7/11 एक्स प्लस का 1/2 और 7/11 एक्स माइनस का 1/2, ये दोनों एक दूसरे के ब्रैकेट में, और बाहर का 2 ये वाला ऐसे लिखा जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा सा है, प्यारा सा है, कुछ नहीं करना है। इसमें तो डायरेक्ट आपका लिखा हुआ है, इसमें तो कुछ नहीं करना था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, ए की जगह क्या है, एक्स प्लस वाई है, और बी की जगह क्या है, ये है। ठीक, तो कुछ नहीं होगा, ये तो लिखा हुआ है, इसको हम लिख लेंगे 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको लिख लेंगे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, माइनस का है, लगा दीजिए फॉर्मूला। क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस का 3x। ठीक है, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस का 3x, बस हो गया, यही आंसर है। ठीक है, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस का वाई, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा, ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो y माइनस का 2x आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ था, एक्स स्क्वायर ये 4 लिखा हुआ था, तो यहाँ पे 1/2 एक्स स्क्वायर जब हम देखते हैं, 1/2 एक्स स्क्वायर जब हम देखते हैं, तो हम कुछ सोचें। ठीक है, कैसे सोचें, क्या सोचें, दिमाग में कुछ आ रहा है, सोचिए जरा। अगर इस 4 को देखा जाए तो ये 4 हमको लगता है कि ये तो 2 का होल स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, 2 का होल स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, या फिर चलिए हम इसको कुछ नहीं, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कर देते हैं। मैंने आपको कहा था कि ये वाला एक ऐसा फॉर्मूला है जिसपे सबका लग जाएगा। अब इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप क्या करते हैं, दो ऐसे नंबर्स को आप सर्च करते हैं कि जिनका गुणनफल, जिनका गुणा करने पे क्या है, गुणनफल जिसका क्या है, AC के बराबर आए, और जिनका योगफल किसके बराबर आए, योगफल जो है वो किसके बराबर आए, दोस्तों याद रखिएगा, योगफल जो है B के बराबर आना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो A की जगह क्या लिखा हुआ है, A की जगह है, देखिए A की जगह एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कि A की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1/2 है। ठीक, B की जगह क्या है, माइनस का 3 है, ये वाला माइनस का 3। ठीक है, और C की जगह क्या है, 4 है। ठीक, 4 है कि नहीं, देख लीजिए। ठीक है, तो गुणनफल जो हमारा आना चाहिए वो किसके बराबर आना चाहिए, 4 गुणा में ए, यानी कि ए सी के बराबर, यानी ए की वैल्यू क्या है, 1/2 गुणा में 4, यानी कि ऐसे ऐसे कट जाएगा, 2 के बराबर गुणनफल आना चाहिए, और योगफल किसके बराबर आना चाहिए, -3 के बराबर। ठीक है,
3 और मतलब योग करने पे या फिर उसका सम या फिर डिफरेंस निकालने पे 3 आना चाहिए और योगफल कितना आना चाहिए 2 के सॉरी गुणनफल कितना आना चाहिए 2 के बराबर आना चाहिए। तो आप जानते हैं सिंपली सा 2 गुणा 1 करते हैं तो 2 गुणा 1 क्या होता है 2 हो जाता है और 2 प्लस 1 या फिर 2 माइनस 1 2 प्लस 1 करने पे क्या हो जाता है आपका 3 हो जाता है। होता है कि नहीं? 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा भाई योगफल आ गया 3 के बराबर और 2 गुणा 1 करेंगे तो गुणनफल आपका 2 के बराबर आ गया। 2 के बराबर आना चाहिए था AC के बराबर। ठीक, लगा दीजिए इस पे आसानी के साथ। ठीक है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों याद रखिएगा 1/2 एक्स स्क्वायर ठीक है? माइनस का हम लिख सकते हैं 2x ठीक है? क्योंकि हमको 2x और 1x में तोड़ दिया है हमने इसको माइनस का 1x और प्लस का ये 4 ऐसे ही लिख दिया जाएगा। ठीक? लिख दिया जाएगा ना? अब इसको हम थोड़ा-सा इरेज़ कर देते हैं यहाँ से, ठीक है? चलिए हमने इरेज़ कर दिया। अब क्या करना है आपको भाई दोस्तों कॉमन लेना है, ठीक है? यहाँ से देखिए यहाँ पे आधा एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे 2 एक्स स्क्वायर था। भाई 2 में 4 बार आधा होता है। अगर आपके पास ₹2 है, ठीक है? तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? अगर ₹2 अगर आपके 50 पैसे में है, 50 पैसा यानी कि आधा रुपया। 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे तो ₹2 होगा। 4 सिक्के होने चाहिए ना? इसी प्रकार से यहाँ पे आधा लिखा हुआ था। आधा हम कॉमन ले सकते हैं कि नहीं? आधा और x कॉमन ले सकते हैं। x भी यहाँ पे कॉमन है, x कॉमन ले लिया। तो देखिए आधा x स्क्वायर था और यहाँ पे आधा x हमने कॉमन ले लिया तो सिंपली सा यहाँ पे x बचेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है? माइनस का आपको 2x को आधे x से भाग देना है। 2x में कितनी बार आधा x होगा? 4 ही बार तो होगा। भाई आधा प्लस आधा 1 फिर आधा प्लस आधा 1 1 प्लस 1 2 ठीक है? तो 2 4 बार आधा ठीक है? तो माइनस का 4 यहाँ पे लिख दिया हमने। ठीक? कोई टेंशन तो नहीं है किसी को? इसमें टेंशन तो नहीं होना चाहिए। रियल लाइफ से कनेक्ट कीजिए, आसानी के साथ आप कर लेंगे। ठीक है? माइनस का यहाँ इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, 1 कॉमन ले लिया हमने। ठीक है? माइनस का 1 कॉमन है। ठीक है? चूँकि माइनस का 1 कॉमन लिया है, तो यहाँ पे x तो ऐसे ही रह जाएगा और ये वाला माइनस का साइन लगेगा, माइनस का 4। ठीक है? बात समझ में आ रही है? जब कुछ नहीं कॉमन है तो एक कॉमन ले लेते हैं इस दोनों में से, ठीक है? माइनस को। अब देखिए हो गया हमारा सेटिंग हो गया, ठीक है? हमको क्या होना चाहिए था? इन दोनों ब्रैकेट्स में एक चीज़ मिलना चाहिए था, मिल गया। x माइनस 4 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और हम 1/2 x माइनस का 1 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन था, कठिन भी था, ठीक है? अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो कई सारे लोग कहेंगे बहुत कठिन क्वेश्चन है। बट अगर हमारा कॉन्सेप्ट सही है, ठीक है? अगर हमने आपको बता दिया कि 3 ही चीज़ लगेगा, ठीक है? हमने आपको आज के वीडियो शुरुआत में बता दिया, उस दिन ही बता दिया। 3 ही चीज़ में आप पूरा कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं, प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो करके आएँगे। नहीं प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो फिर आप वही कहेंगे कि आपको हमने क्वेश्चन नहीं बताया। एग्ज़ैक्ट क्वेश्चन तो हम नहीं बता सकते हैं, हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है। चलिए, ये क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है? ये भी क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा-सा और बहुत ही यूनिक सा क्वेश्चन है, ठीक है? बहुत ही और आज के लिए हमारा ये आखिरी क्वेश्चन होगा। देखिए हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमको कुछ यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। इतना बड़ा-सा है, इसमें कॉमन भी नहीं लिया जा सकता है, ठीक है? कॉमन भी नहीं लिया जा सकता भाई, कॉमन लेने का एक रूल होता है कि दोनों ही ब्रैकेट में सेम चीज़ आनी चाहिए थी, ठीक है? तो कॉमन तो हम ले नहीं सकते हैं, क्या किया जाए इस क्वेश्चन में? क्या किया जाए? हमको यहाँ पे -1 दिख रहा है और माइनस के बाद ये हमको 5y का होल स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है? और माइनस यहाँ पे दिख रहा है। भाई अगर हम इसको ये जो पूरा लिखा हुआ है, ये जो पूरी वैल्यू है, अगर इसको हम किसी संख्या का होल स्क्वायर लिख दें, ठीक है? तो यानी कि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फिर से फ़ॉर्मूला बन जाए। कैसे लेकिन लिखें? कैसे लेकिन लिखें? ठीक है? बनेगा ही बनेगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, फेल करने के लिए नहीं दिया हुआ है, आपको पास करने के लिए दिया हुआ है। एग्ज़ामिनर आपसे देखना चाह रहा है कि आपने कुछ पढ़ाई की है या फिर नहीं, ठीक है? कैसे होगा? ध्यान दीजिए, ये है x का स्क्वायर, क्या हम इसको x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? अब भाई देखिए, अब आपको ये सिंपल सा अब आप यहाँ पे 2-3 चीज़ें लगा सकते हैं। ये वाला ही फ़ॉर्मूला लगा सकते थे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से भी कंपेयर कर सकते थे इसको। इतने को कर सकते थे आसानी के साथ, इतने में। कर ऐसे भी कर सकते थे, करना चाहें तो भाई AC देखिए हमने क्या कहा अगर इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करें तो c की जगह क्या है 9 है, ठीक है? a की जगह क्या है 1 है। तो इसका जो गुणनफल आना चाहिए था वो AC के बराबर यानी कि 9 गुणा 1 यानी कि 9 के बराबर आना चाहिए था और योगफल जो आना चाहिए था वो b के बराबर b यानी कि 6 के बराबर आना चाहिए था, ठीक है? तो आप ज़रा सोचिए कि भाई 9 जो है 3 गुणा 3 ही करने पे तो आता है और 3 प्लस 3 करने पे आपका 6 हो जाता है ना?
हो जाता है कि नहीं? 3 + 3 करने पे 6 हो जाता है और 3 गुणा 3 करने पे 9 हो जाता है, यानी कि 2 संख्या है वो 3 और 3 x होंगी, मतलब 3 और 3 होगी, ठीक है? तो आसानी के साथ इसको हम चाहें तो ऐसे भी तोड़ सकते थे कि x स्क्वायर प्लस का 3x फिर प्लस का 3x और प्लस का 9 ऐसा लिख सकते थे इतने को। लिख लिया हमने। इन दोनों में देखें तो क्या कॉमन है? x कॉमन है, ये हो गया आपका x + 3। इसी प्रकार से इन दोनों में देखें तो क्या कॉमन है? प्लस का 3 कॉमन है, ये भी हो गया आपका x प्लस यहाँ पे 3 मतलब 9 को 3 से भाग देंगे तो x + 3 हो गया। यानी कि x + 3 एक ब्रैकेट में और फिर से x + 3 दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है? और माइनस का इतना, बात समझ में आ रही है? अब यहाँ से रियल हमारा गेम शुरू होता है, x + 3 और x + 3 ये मिलकर के बन गया x + 3 का होल स्क्वायर। वही हमने जो आपसे शुरू में कहा इस क्वेश्चन के, क्या कि अगर हम इसको किसी वैल्यू के होल स्क्वायर में लिख लें तो x + 3 का होल स्क्वायर ये बन गया और ये -5y का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है? अब हमारा काम तो चल गया, ठीक है? ये होल स्क्वायर है, ठीक है? अब हमारा काम चल गया, a² - b² का फ़ॉर्मूला बन गया ना? तो हम इसको इधर करके ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक? क्या हो जाएगा? x + 3 प्लस का 5y हो जाएगा ना? और एक ब्रैकेट में x + 3 माइनस का 5y, ठीक है? a + b वाला फ़ॉर्मूला, आंसर। बस कुछ नहीं करना था, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे, ठीक है? थोड़ा-सा डिफरेंट क्वेश्चन था, सोचिए आप जैसे कि मैथमेटिक्स जो है आपकी पूरी सोच पे डिपेंड करता है, आप कितना चीज़ों को सोच सकते हैं। मेंटल कैलकुलेशन आप कितने तेज़ी के साथ कर सकते हैं, उसी चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये आपका आंसर नहीं दिख रहा है, ठीक है? ये हमारे चेयर से हाइड हो गया तो कोई बात नहीं है, हम अपने आप को हाइड कर लेते हैं 2 मिनट के लिए, ठीक है? आप पूरा आंसर जिससे कि देख पाएँ, ठीक है? देख लीजिए आप आंसर, ये आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना आपके? ठीक है? चलिए, तो मैं आपसे कह रहा था कि पूरा आपका जो मैथमेटिक्स होता है, वो आपके मेंटल कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेन, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप कुछ पाएँगे मैथमेटिक्स में। तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। आपके पास अभी भी जो है 10-15 दिन का टाइम है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आप हमसे क्वेश्चन्स भी पूछ सकते हैं। मैंने आप सभी को जो है अपने नंबर्स भी दे रखे हैं, उसपे आप आसानी के साथ अपने डाउट्स अगर आपको आ रहे हैं, तो पूछ सकते हैं, ठीक है? आपसे कोई चार्जेस मैं नहीं ले रहा हूँ, कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं कहीं पढ़ाता हूँ तो उसका चार्जेस लेता हूँ, आपसे मैं कोई चार्जेस ले नहीं रहा हूँ। तो आप आसानी के साथ इसका यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन्स आप यकीन मानिए कि आप ही लोग में से किसी द्वारा पूछे गए हैं, ठीक है? ये सारे ही क्वेश्चन आप ही लोग के जैसे किसी न किसी स्टूडेंट्स के द्वारा ही पूछे गए हैं, ये सब जो था। और उसके पहले हमने आपको जो वेन डायग्राम पढ़ाया, ये तो मैंने अपने मन से पढ़ाया है और ये भी क्वेश्चन्स आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है? आज के इस सेशन को अगर आपने देखा होगा, तो कम से कम आप 5 नंबर तक जो है गेन कर सकते हैं, सिर्फ़ केवल और केवल इसी सेशन से। ठीक है? चलिए, आशा करते हैं कि आपको सारी चीज़ें आज की पसंद आई होंगी। वीडियो को यहीं विराम देते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। धन्यवाद।